गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण। तो जो ये बुक है एनसीईआरटी है, स्पेशल झारखंड के लिए नहीं बल्कि अन्य स्टेट के लिए भी है। बहुत हर जगह एनसीईआरटी का ही यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है पादपों में पोषण, इसको कंप्लीटली करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर जो रहेगा पादपों में पोषण क्या है, पहले हम लोग समझते हैं पोषण मीन्स होता क्या है। तो पोषण अगर समझे तो पोषण में से एक वर्ड में तो भोजन। तो हम लोग यह सोचते होंगे कि पादपों में अगर पेड़ पौधे क्या भोजन करते हैं, वो कैसे करते हैं, किस प्रकार भोजन करते हैं, एक्चुअली हम लोग की भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये सब हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके थे। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण। तो आपको समझ में आता होगा यहाँ पे टॉपिक दैट पादप माने होता क्या है, तो पेड़ पौधे, पोषण माने क्या होता है, भोजन। तो अगर हम लोग भोजन पोषण का डेफिनेशन लिखें, चलिए लिखते हैं पोषण का डेफिनेशन क्या होता है ना। चलिए लिखता हूँ। देखिए मैं यहाँ क्या क्या हूँ, सिर्फ पोषण लिखा हूँ। इक्वल टू अगर कहें तो हम यहाँ पोषण क्या है ये आप कुछ खुद लिख सकते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं, पोषण मीन्स क्या होता है, तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं पोषण, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसका डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, है ना। तो चलिए जो इसका डेफिनेशन है कि जो इसका डेफिनेशन होगा, पोषण का क्या डेफिनेशन है, तो पोषण का होगा सजीवों द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करना। अंतःग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है बिल्कुल इजीली वर्ड में लिखा हुआ है, मतलब कि साधारण शब्द में लिखा हुआ है ताकि आप लोग समझ सके। बुक में क्या होता है कि बहुत हार्डली वर्ड में दिया रहता है, हार्डली शब्द में दिया रहता है, जिससे हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ एक अगर नया वर्ड लगता भी होगा तो सजीव, तो आप लोग 6 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि सजीव होता क्या है, निर्जीव क्या है, सजीव क्या है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी समझ लीजिए। सजीव मीन्स जिसमें जान है, जो श्वसन करता है, जिसमें पोषण की सारी प्रक्रिया होती है, जो गति करता है। तो जिसमें गति होता है, अब गति तो गाड़ी भी करता है, तो वो सजीव है। मीन्स ऐसा हम बोल रहे हैं कि जिसमें सजीव यह होता है कि जो गति करता है। मीन्स पोषण के कितने प्रकार होते हैं तो वो भी हम बात करते हैं, जिसमें श्वसन, वहन, उत्सर्जन, कई प्रकार के कार्य अगर उसमें होती है तो वह श्वसन, वह मतलब कि वह सजीव है। अगर सजीव का अगर एग्जाम्पल देखें तो मनुष्य, जानवर, जितने भी आसपास जीव जंतु हैं वो सब सजीव हैं। समझ आ रही बात को, जितने भी जीव जंतु हैं मतलब कि मनुष्य क्या है, जीव है। फिर हो गया आपका पेड़ पौधे, वो भी जीव जंतु हैं। आपका जानवर जीव जंतु हो गया, बहुत सारे ऐसे जीव है, सभी सजीव है। अब टेबल सजीव है नहीं, टेबल अपने आप चलेगा, अपने आप गति करेगा नहीं ना। बात कर रहे थे हम कि गाड़ी यातायात तो बस गति करता तो अपने आप नहीं चलता, उसके किसी थ्रू, किसी के द्वारे वह चलाया जाता है गाड़ी को,
तो अगर वह अपने आप चल रहा है, अगर समझने के लिए बात करें तो अगर वह अपने आप चल रहा है तो मत समझिए कि सजीव है। सजीव का अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? मेंढक हो गया, बिल्ली हो गया, मतलब कि जीव जंतु। सजीव मीन्स जीव जंतु। निर्जीव जिसमें जान ही नहीं है, वह कुछ नहीं, वह जहाँ पे अगर वह अपने आप गति नहीं करता है जब तक उसको, जैसे टेबल, वह टेबल ऐसा नहीं कि यहाँ पे रख दिए तो वह आगे चल जाएगा, अपने आप आगे चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे है, कुछ समय के बाद पता चला अपने आप वहाँ चल गया। लेकिन और जीव क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि डॉग, वह क्या करेगा कि अगर यहाँ पे है तो कुछ समय के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ गया कि यहाँ से वहाँ चला गया तो अपने आप गति किया। ऐसा नहीं ना कि हम उसको उठा के वहाँ कर दें, ऐसी बात नहीं होती है। तो ये होता है सजीव। अब बात होती है सजीव के मतलब निर्जीव क्या होता है, ये भी समझ लिए। टेबल कुर्सी मतलब जिसमें जान ही नहीं है, जैसे कि मरकर सजीव है, चेयर सजीव है, टेबल सजीव है या नहीं? निर्जीव है, ये निर्जीव है। तो अगर कमेंट कीजिएगा सजीव क्या है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं पोषण। तो पोषण मतलब होता है सजीवों द्वारा भोजन को अंतः ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना। तो भोजन की जरूरत किसे पड़ती है, सजीव को या निर्जीव को? भोजन की जरूरत किसे पड़ती होगी, सजीव या निर्जीव को? सजीव को पड़ती है, क्योंकि सजीव मीन्स हम लोग को भोजन की जरूरत पड़ती है। तो भोजन को अंतः ग्रहण करना मतलब शरीर का अंदर लेना, मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेना तथा उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भाई उनका उपयोग क्या करते हैं, तो हम लोग आगे और बारे में, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो उनका उपयोग हम लोग भोजन क्यों करते हैं, ये सब हम लोग इस क्लास में पढ़ चुके थे। तो उनका उपयोग करना मीन्स अन्य कार्यों के लिए हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर पर? हम लोग भोजन करने से हम लोग को एनर्जी मिलती है, मीन्स पावर, ऊर्जा, जिससे हम कई प्रकार के कार्यों को पूरा कर पाते हैं। तो अंतःग्रहण मीन्स शरीर को अंदर लेना, भोजन का अंतःग्रहण करना मतलब भोजन जो है मीन्स खाद्य पदार्थ उसको शरीर के अंदर लेना। अब पोषण समझ आया ना, मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अब बात होती है पोषण क्या है, पोषण के प्रकार। एक्चुअली में अगर हम लोग पोषण के प्रकार होंगे ना तो मेनली 2 प्रकार के पोषण होते हैं। हम यहाँ लिख रहे हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण क्या है समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा, हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ये 2 प्रकार के क्या है पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्वपोषी क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखाते हैं अभी हम लोग तुरंत। स्वपोषी मीन्स होता है वह सजीव समझ में आया ना? ये सजीव है क्या? नहीं, निर्जीव है। ये अपने आप यहाँ से वहाँ चल जाएगा, जब मेरे थ्रू ये यहाँ से वहाँ जा सकता है लेकिन अपने आप नहीं जा सकता है। तो वह सजीव जो अपना भोजन खुद बनाता है। मतलब वह सजीव जो अपना भोजन खुद बनाता है। आप यहाँ जीव भी लिख सकते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अर्थात भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं।
निर्भर नहीं रहते हैं। स्वपोषी क्या होता है ना कि इन लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर कभी नहीं रहते। अपना भोजन खुद बनाते हैं, सिंपल इसी। अब अपना भोजन खुद कैसे बनाते होंगे भाई, कुछ तो समझ में आए ना। तो आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण किया, ये पादप स्वपोषी है क्या? इसको कोई खाना बना के देता है? पेड़ पौधे को देता है? पेड़ पौधों को कोई खाना बनाकर नहीं देता है। तो पेड़ पौधे को कोई खाना नहीं बना के देता है, मीन्स वह क्या है? स्वपोषी है। तो वह खाना किस प्रकार बनाता है हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग स्वपोषी पर आए, तो स्वपोषी के बारे में पहले समझ लें। इसका डेफिनेशन क्या है? वह सजीव जो अपना भोजन खुद बनाता है, मीन्स वह दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, अपना भोजन खुद बनाएगा, उसे स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लिख लेते तो और बेटर, पेड़ पौधे ही सबसे बड़ी, जो कि पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे को कोई खाना बना देता है नहीं, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब किस प्रकार भोजन बनाते हैं, जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, उसमें चर्चा करेंगे। तो इसका डेफिनेशन नहीं है, जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। वीडियो स्टॉप कीजिए, लिखिए, कहीं भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा। वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग विषम पोषी समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ चेंज कर देते हैं, बाकी वही डेफिनेशन थोड़ा सा वहाँ चेंज होगा डेफिनेशन में। विषम पोषी, तो विषम पोषी क्या है? वह सजीव जो अपना भोजन खुद क्या हो गया यहाँ पे नहीं बनाता है, खुद नहीं बनाता है, अर्थात वह भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है, निर्भर रहता है। मीन्स विषम पोषी क्या है? वह सजीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। तो अब इसका एग्जाम्पल पेड़ पौधे होंगे। हम क्या बोला कि पेड़ पौधे को कोई खाना बना के नहीं देता है, वह भोजन खुद बनाते हैं। तो मीन्स ये हो गया कि पहला नंबर पेड़ पौधे हट जाएंगे, तो जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, हम यहाँ इत्यादि लिख देते हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा। मतलब कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, भोजन प्राप्त करता है पेड़ पौधे से। अब कैसे प्राप्त करता है पेड़ पौधे से? मान लीजिए चावल हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उसको खुद निर्माण करते हैं क्या? चावल को हम लोग खुद बनाते हैं? नहीं ना, चावल हमें पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ। गेहूं वो कहाँ से प्राप्त हुआ? पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ। और बहुत सारे ऐसे भोजन खाद्य पदार्थ जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। मीन्स हम लोग विषम पोषी है, क्योंकि हम लोग भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? पेड़ पौधे पर। तो पेड़ पौधे जैसे क्या मतलब वो विषम पोषी है, सॉरी स्वपोषी, हम लोग विषम पोषी, क्योंकि हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से मिलता है। हमारे लाइफ में 100% में अगर कहें तो 100% जो जीवन के लिए सबसे मूल्यभूत इकाई है, सबसे जो कि भोजन से भी सबसे पहले जरूरत आती है, ऑक्सीजन। या कई प्रकार के कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि वैसा कौन सा चीज़ है जो हमें हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ता है और बाहर में नहीं देना पड़ता है? तो ऑक्सीजन, जो कि उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल में पैसा देते हैं बल्कि बाहर में नहीं देते हैं। तो जीवन के लिए सबसे पहला हवा की जरूरत पड़ती है। तो मैं साफ समझ रहे हैं ना कि हम लोग विषम पोषी है कि स्वपोषी? हम लोग की हवा भी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से। चावल, गेहूं और बहुत सारे प्रकार के खाद्य पदार्थ हो गए, नाम तो आप खुद जानते होंगे। तो सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो विषम पोषी समझ में आया? वह सजीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, सिंपल सा, खुद नहीं बनाता है। मीन्स अर्थात के लिए हम लोग अर्थात हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हम लोग अपने आप पर, हम लोग खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो उसे विषम पोषी कहते हैं। वीडियो स्टॉप कीजिए, डेफिनेशन लिखिए पूरा, और फिर हम लोग आगे चलेंगे।
तो हम लोग पोषण ये है, और थोड़ी सी पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम लोग अगला वीडियो चलते हैं अब। हाँ, तो जो अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधे किस विधि से अपना भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के विधि जिनके जरिए उन लोग अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश जो है नेचुरल है, मीन्स प्राकृतिक का देन है, इसे कोई मानव के थ्रू नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं मीन्स पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है उसके द्वारा अपने भोजन प्राप्त करते हैं। तो मैं थोड़ा सा मतलब कि जो पेड़ पौधे मतलब थोड़ा सा पत्ती के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। ये पत्ती है, मान लीजिए, है ना, ये पत्ती है। ये पत्ती है। अब मैं पत्ती का डायग्राम छाप रहा हूँ। ये क्या है? पत्ती। अब पत्ती में क्या दिखाई दे रहा है? छोटा छोटा छिद्र है जिसे हम रंध्र कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? एक्चुअली ये प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होता है तो उसमें ये क्या करते हैं, क्या इसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? तो चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो ये जो छोटा छोटा जो छिद्र दिखाई देता है वो रंध्र है। अगर पूछ दिया जाए कि रंध्र क्या है, इसका डेफिनेशन हम लिखा देता हूँ। इसको डायग्राम है, मैं जब प्रकाश संश्लेषण थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो रंध्र पढ़ते पहले। रंध्र क्या है? पत्तियों में सूक्ष्म रूप से पाई जाने वाले जो छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले डायग्राम बता चुके थे कि किस प्रकार उसको हम लोग क्या बोल रहा है, सूक्ष्म, मीन्स इतना छोटा कि जिनको हम लोग नग्न आँख से नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, मीन्स सूक्ष्मदर्शी को। तो उसको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, तभी हम लोग उसको देख पाते हैं। आप लोग पीपल का पत्ती देखोगे तो उसमें जब वह सूख जाता है, पूर्ण से जब सूख जाता है तो क्या होता है कि जाली टाइप का रहता है, तो वही छिद्र होता है। तो जब वह हरा रहता है तो वह दिखाई नहीं देता है। अगर उसको लाइट में अगर सूर्य की रोशनी आती होगी, अगर वहां करेंगे तो थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो रंध्र क्या है? पत्तियों में सूक्ष्म रूप में पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। आप डायग्राम देख चुके हैं, छाप सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि पत्ती छाप रहे थे, तो इसको थोड़ा सा आर छाप लेते हैं एक बार, है ना। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जो ये रंध्र होता है, पत्ती का हरा रंग होता है। क्यों होता है हरा रंग? आप बता सकते हैं? बिकॉज इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, मीन्स पर्णहरित पाया जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग।
क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग जो होता है सो हरा होता है। आप लोग को दिखाई नहीं देती होगी, है ना। थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है या नहीं। तो पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि वह जो है सो क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, जिसके कारण वह हरे दिखाई देते हैं। अब ये रंग का क्या कार्य होता है? तो वायुमंडल से सूर्य की रोशनी जो होती है उसको आकर्षित करता है, मीन्स अपने और खींचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी खींचता है, मीन्स यह सोखने का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? अवशोषित करने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निष्कर्षण का भी काम करता है। ऐसा नहीं कि सब खींचता ही है, निष्कर्षण का काम करता है। जैसे अगर बोले तो ऑक्सीजन, जो कि हम लोग के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। भोजन से पहले ऑक्सीजन चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, भोजन से पहले ऑक्सीजन चाहिए। आप पानी के बिना 10 मिनट रह सकते हैं, 2 मिनट रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना 1 मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये पत्ती के थ्रू ही ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, और इसके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की रोशनी को क्या करता है? अपनी मतलब कि अवशोषण करता है, मीन्स अवशोषित कर लेता है। फिर क्या बनता है? यहाँ पे भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम छाप लेता हूँ। उसको मैं नोट अभी नहीं करिएगा, एक सेकेंड। थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम छापता हूँ, छोटा सा डायग्राम, मीन्स एक फूल छापता हूँ। समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि ये ही फूल होगा, इसी में प्रकाश संश्लेषण होगा, कुछ में भी हो सकता है, बस पेड़ पौधे में हो सकता है। मैं यह समझने के लिए छाप दे रहा हूँ। ये गमला नहीं है, ये भूमि है, ये पत्ती है, यहाँ सनलाइट सूर्य, या ये जड़ है, ये पत्ती, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है। तो सूर्य का जब लाइट इस पत्ती पर पड़ता है, हम क्या बोलते हैं, यहाँ रंध्र होता है ना, इधर से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है, इधर से जड़ लेता है, जड़ से क्या लेता है? जल, खनिज लवण, ये सब लेता है। कहाँ जमा करता है? पत्ती में आकर। कोई जरूरत नहीं कि एक ही पत्ती में जमा करता है ना, कोई पत्ती में, हर पत्ती में जमा कर सकता है। तो क्या करता है कि इधर से ये सब लेता है, मीन्स जड़ से खनिज लवण। पूछ भी सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के बाद हमें क्या मिलती है, पूछ सकता है। तो जड़ से खनिज लवण लेता है, वायुमंडल से सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फिर यहाँ पे पत्ती में भोजन बनाता है। फिर तने के माध्यम से वृक्ष के सारे भाग में भोजन पहुंचा देता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, तो आगे हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, तो बस उसके थ्रू हम लोग क्रियाकलाप 1.1 में पहुंचने ही वाले हैं। तो हम इसका थोड़ा डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक और डेफिनेशन, एक और नोट कर लीजिएगा। पेड़ पौधे के रसोई घर से
सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ। पत्ती को पेड़ पौधे का रसोई घर कहते हैं। ये क्या होता है, बहुत लंबा टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में समझे, छोटी सी लैंग्वेज में समझे, ताकि तुरंत समझ में आए क्या प्रकाश है। सूर्य की उपस्थिति में जड़ से खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी सभी लेकर पत्ती में जमा करके क्या करता है, भोजन बनाता है। इसके थ्रू से हम इसका डेफिनेशन दिखाते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो क्या यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण मीन्स सूर्य की उपस्थिति में जड़ से खनिज लवण और जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का रोशनी लेकर पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पत्तियों की बोले भाई, तो हम लोग पहले बता चुके थे कि पेड़ पौधे जो रसोई घर होता है उसे पत्ती को कहा जाता है। किस भाग को कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है। तो भोजन करना है पत्ती पर ही, जो पत्ती पर ही ना बनाएंगे, तना में नहीं ना बना लेंगे भोजन। तो बोला वायुमंडल से क्या लेते हैं, याद रखिएगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सॉरी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी, और जड़ से खनिज लवण और जल, ये सब लेकर ही अपना भोजन वो बनाता है। अब पता चला पेड़ पौधे स्वपोषी कैसे हैं, उसे कोई जाके कार्बन डाइऑक्साइड उसे कोई जाके सूर्य की रोशनी दिया। हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीन्स क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होती है, पेड़ पौधे से, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड, इनको कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति मीन्स पेड़ पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है, हम लोग, और हम लोग को ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधे। तो एक दूसरे पर डिपेंड हो गए एक तरफ से, है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसका डेफिनेशन है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा 1.1, ये प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन है। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या बोला आगे में। ठीक है, तो इसको स्टॉप करके लिखिए। ओके, तो जो अगला जो टॉपिक रहेगा सो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो अगला टॉपिक रहेगा वो क्रियाकलाप है 1.1। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।